बांग्लादेश में उथल पुथल के बीच राष्ट्रपति ने देश को संबोधित किया, कहा संसद को भंग कर अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। राष्ट्रपति ने देशवासियों से शांति बनाए रखने की अपील भी की, कहा इस विरोध प्रदर्शन में मारे गए लोगों के पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। तो राष्ट्रपति ने अब देश को संबोधित किया। इसी के साथ उन्होंने आम जनता से अपील की, शांति बनाए रखें। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बांग्लादेश के लिए शांति बहुत जरूरी है, हालात को कंट्रोल में करना इस वक्त बहुत जरूरी है और दोबारा स्थिति बेहतर हो, इसकी पूरी कोशिश। आरक्षण के विरोध में उग्र प्रदर्शन के बीच शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद सेना के पास पहुंची कमान। पूरे बांग्लादेश में सेना ने संभाला मोर्चा। बिगड़े हालातों के बीच सुबह 6 बजे खत्म हुआ कर्फ्यू। एनएसए अजीत डोभाल ने शेख हसीना से मुलाकात की। हिंडन एयरबेस पहुंचकर अजीत डोभाल ने मुलाकात की। बांग्लादेश छोड़ने आई शेख हसीना ने भारत में ही गुजारी रात। आज लंदन से अब तक नहीं मिली है मंजूरी। बांग्लादेश में हिंसा के बीच एयर इंडिया ने ढाका के सभी फ्लाइटें रद्द की। भारत बांग्लादेश के बीच चलने वाली सभी ट्रेनों को रद्द भी किया। बांग्लादेश में घमासान के बीच उग्र हुआ प्रदर्शनकारियों का आंदोलन। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़कर नीचे गिराया। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद नए पीएम बन सकते हैं मोहम्मद यूनुस। नोबेल पुरस्कार विजेता और बांग्लादेशी अर्थशास्त्री भी हैं। जेल से बाहर आएंगी बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने तत्काल रिहा कराने का आदेश जारी किया। बांग्लादेश में हिंसा के बीच क्रिकेटर दास के घर पर हमला। उपद्रवियों ने घर में आग लगाए, लाखों का नुकसान हुआ। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद सेना ने संभाली कमान। सेना ने दंगाइयों द्वारा लूटी गई नकदी बरामद। बांग्लादेश में मचे घमासान पर बीजेपी सांसद कंगना का पोस्ट। भारत हमारे आसपास के सभी इस्लामिक गणराज्यों की मूल मातृभूमि है। बांग्लादेश की पीएम भारत में सुरक्षित। बांग्लादेश में तख्तापलट के बीच पश्चिम बंगाल पुलिस ने लोगों से अपील की, बांग्लादेश में हो रहे विवाद के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने से बचें। इसी हफ्ते वक्फ बोर्ड विधेयक ला सकती है सरकार। नई मुस्लिम बुद्धिजीवियों और वक्फ सदस्यों से हो चुकी है बातचीत। उपराज्यपाल की शक्ति को बरकरार रखने के फैसले पर संजय सिंह का बयान। कहा भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा झटका, चुनी हुई सरकार को दरकिनार किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल को झटका। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। याचिका में गिरफ्तारी को चुनौती दी गई। वक्फ बोर्ड कानून पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान। कहा कानून में संशोधन बहुत जरूरी। वक्फ बोर्ड से कुछ लोग कर रहे गलत काम। अयोध्या दुष्कर्म पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। मामले में सीएम योगी ने विशिष्ट कार्रवाई। अयोध्या दुष्कर्म मामले में 3 सदस्यीय कमेटी ने शीर्ष नेतृत्व को दी रिपोर्ट। करीब 4 पन्नों की फैक्ट फाइटिंग रिपोर्ट। सदन में भी उठाया जाएगा मुद्दा। अयोध्या दुष्कर्म कांड पर अखिलेश यादव का बयान। कहा डीएनए टेस्ट होना चाहिए। पुलिस को यादव दिखा इसलिए कार्रवाई हुई। चुनाव से पहले बीजेपी कर रही साजिश। अयोध्या रेप केस पर अवधेश प्रसाद का बीजेपी पर तंज। कहा मुसलमान को लेकर बीजेपी की अलग सोच है। बीजेपी का लक्ष्य समाजवादियों को बदनाम करना है। अयोध्या कांड को लेकर शुरू हुआ पोस्ट वार। लखनऊ में बीजेपी नेता श्वेता सिंह ने पोस्ट के जरिए अखिलेश यादव पर साधा निशाना। लिखा लड़के हैं, गलती हो जाती। बीजेपी नेता नवीन गोयल ने गुरुग्राम में लोगों से अपील की। इलाके में लोगों से बातचीत कर रहवासियों से समझाइश। नवीन गोयल ने चिकित्सा सेवा, बिजली, पानी और जलभराव के साथ टूटी सड़कों को ठीक कराने का भरोसा दिया। इसी के साथ लोगों से सहयोग की अपील भी की।
दिल्ली शराब घोटाले में बंद सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी दोनों जांच एजेंसियों की तरफ से केस में जमानत की मांग की। सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुरक्षित कर सकता है। ईडी ने सिसोदिया की जमानत का पुरजोर विरोध किया। एसजी एसवी राजू ने कहा, सेक्शन 45 पीएमएलए के तहत भी ये जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं। इससे पहले निचली अदालत और हाई कोर्ट उनकी जमानत याचिका को खारिज कर चुका है। 3 तलाक पर केंद्र सरकार के कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सरकार ने इस कानून के जरिए 3 तलाक को अपराध के दायरे में लाकर 3 साल की सजा का प्रावधान किया। 3 तलाक पर दायर याचिका को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर कानून को किया बचाव। सरकार ने कहा, कोर्ट द्वारा 3 तलाक के असंवैधानिक घोषित किए जाने के बावजूद इस पर रोक नहीं लग पाई थी। सुप्रीम कोर्ट 15 साल की मुस्लिम लड़की को शादी की इजाजत वाली याचिका पर आज सुनवाई करेगा। एनसीडब्ल्यू ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के मुस्लिम लड़की की शादी को वैध करार देने वाले आदेश को दी चुनौती। आजम खान के खिलाफ दर्ज मामलों में यूपी से बाहर ट्रांसफर वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आजम खान ने वर्तमान राज्य सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया। हेट स्पीच के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि चाहे एक पक्ष हो या दूसरा, सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। उद्धव बनाम शिंदे शिवसेना विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में उद्धव गुट के नेता सुनील प्रभु की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे समेत कई विधायकों को नोटिस जारी किया था। महाराष्ट्र में एनसीपी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल ने दायर की है याचिका। पतंजलि के भ्रामक दावों को लेकर रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ दर्ज मामलों में आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी समीर कुलकर्णी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में आरोपी समीर के खिलाफ ट्रायल पर लगाई गई थी रोक। पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की भर्ती घोटाले को लेकर ममता सरकार की याचिका पर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में शिक्षकों की भर्ती रद्द करने के कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। यौन शोषण के मामले में ब्रजभूषण के खिलाफ राउस एवेन्यू कोर्ट में आज से शुरू होगा ट्रायल। ट्रायल शुरू होने के लिए 2 गवाहों का बयान दर्ज करने के लिए जारी किया गया था सामान। दिल्ली में आशा किरण केंद्र में 14 मौत के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करके घटना की हाई लेवल जांच की मांग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिन के अयोध्या दौरे पर रहेंगे। श्री रामलला मंदिर में और हनुमानगढ़ी में पूजन भी करेंगे। सीएम योगी अयोध्या में विकास कार्यों, कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ करेंगे बातचीत। सीएम योगी दिगंबर सरयू तट पर ब्रह्मालीन परमहंस की समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित करेंगे। इसी के साथ दिगंबर अखाड़ा में परमहंस की मूर्ति का करेंगे अनावरण। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस की कार्यशैली पर खड़े हुए सवाल। गाड़ी में तमंचा रखने का दावा। गाड़ी मालिक अमित को शस्त्र रखने की धाराओं में जेल भेजा। 4 पुलिसकर्मी निलंबित। यूपी के मुरादाबाद में सपा नेता को पुलिस ने शांति भंग के आरोप में जेल भेजा। बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के बाद जनाजे की नमाज न पढ़ाए जाने के मामले में वीडियो वायरल किया था। मेरठ एडीजी जोन का सोशल मीडिया ट्विटर अकाउंट हुआ सस्पेंड। नियमों के उल्लंघन का हवाला दिया गया। हरदोई में निकाली गई अनोखी कावड़ यात्रा। बुलडोजर पर सवार होकर गंगाजल लेने पहुंचे कावड़िए। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद के नारे लगाए। फर्रुखाबाद में शिव मंदिर में केक काटने को लेकर बवाल। हिंदू महासभा ने कार्रवाई की मांग की। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करने के बाद दोषियों के खिलाफ शिकायत। अमरोहा में कावड़ियों की बाइक आपस में टकराई। 2 कावड़िए दर्दनाक दुर्घटना में मौत, 3 घायल हुए।
बुलंदशहर में लूट के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने लुटेरे को गिरफ्तार किया। प्लांट में आरोपी ने की थी लूट। यूपी के बदायूं में पुलिसकर्मी के घर में चोरी, नकदी और जेवरात लेकर फरार हुए लुटेरे। एक रात में चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाया। दिल्ली में शीर्ष स्तरीय त्रिसेवा विस्तरीय समिति का आयोजन। सीडीएस जनरल अनिल ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची बर्खास्त आईएएस पूजा खेड़कर। हाई कोर्ट में दी पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को चुनौती। दिल्ली में बुलडोजर कार्रवाई, कई घरों पर गरजा बुलडोजर। रक्षा मंत्रालय की जमीन होने का दावा किया गया। आर्टिकल 370 हटाए जाने के 5 साल पूरे होने पर कविंदर गुप्ता का बयान। कहा, जम्मू कश्मीर में आई नई क्रांति। पहले लगते थे देश विरोधी नारे, लेकिन आज ये चीजें सुधरी। 370 को लेकर बोले जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंदर। 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिला। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुई झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने कहा, मिजाज बदला, तापमान में गिरावट, गाड़ियों की रफ्तार में तेजी आई। गांधीनगर में एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन। गुजरात सीएम ने कार्यक्रम में शिरकत की। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज से 3 दिन का दिल्ली दौरा करेंगे। विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं से करेंगे मुलाकात। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना, हर संभव मदद का भरोसा दिया। नासिक में भारी बारिश की वजह से गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ा। खतरे के निशान को पार किया नदी ने। नदी किनारे बने मंदिर पूरी तरह पानी में डूबे। पुणे के एकता नगर में बाढ़ जैसे हालात, पूरा इलाका जलमग्न हुआ। लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। महाराष्ट्र के बदलापुर में केमिकल कंपनी में ब्लास्ट हुआ। 3 लोग घायल, पूरी कंपनी जलकर खाक हुई। राजस्थान विधानसभा में देर रात तक हंगामा जारी रहा। विपक्षी सदस्य सदन के अंदर धरने पर बैठ गए। इस बीच उन्होंने कांग्रेस एमएलए मुकेश के निलंबन वापस लेने की मांग की। सदन के स्पीकर ने मुकेश को बजट सत्र में सस्पेंड कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सदन में बाहर निकलकर मार्शल को आदेश दिया था। इसके बाद से हंगामा शुरू हो गया था। राजस्थान के कई जिलों में आज तेज बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने बूंदी, कोटा, टोंक के अलावा जयपुर में भी भारी बारिश की चेतावनी। राजस्थान के जैसलमेर में मौसम विभाग ने जताई भारी बारिश की संभावना। रात 12 बजे तक के लिए जारी की गई चेतावनी। बाड़मेर, जोधपुर में कुछ स्थानों पर ऑरेंज अलर्ट। केरल के वायनाड में राहत बचाव कार्य अब भी जारी। जेसीबी मशीनों की मदद से हटाया जा रहा मलबा। अब तक 300 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। कबीरधाम के भोरम देव मंदिर में सीएम विष्णुदेव साय ने पूजा अर्चना की। रुद्राभिषेक कर आशीर्वाद लिया। सावन के तीसरे सोमवार पर सीएम विष्णुदेव साय ने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। बाबा से जनता की शांति की अपील। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव के भांजे के झरने में डूबने से मौत। 16 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद शव को बाहर निकाला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ इलाके के दौरा करने पहुंचे। आपदा पीड़ितों से मुलाकात। उत्तराखंड की केदारनाथ घाटी में वायुसेना ने चलाया बचाव अभियान। 17 एनडीआरएफ कर्मियों समेत 201 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। केदार घाटी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सीएम धामी ले रहे पल पल की अपडेट। चिनूक और एमआई से 133 लोगों को एयरलिफ्ट किया। ओडिशा के भुवनेश्वर में सीएम मोहन मांझी ने स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। इसी के साथ उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर मीटिंग की। त्रिपुरा के अगरतला रेलवे पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अगरतला रेलवे स्टेशन पर 13 किलो गांजे के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। कोलकाता के चिटफंड घोटाले में निवेशकों के रुपये लौटा रही ईडी। सहारा के निवेशकों को भी नीलामी हुई संपत्ति से अमाउंट मिलने की उम्मीद।
ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमेटो ने प्लेटफॉर्म फीस के नाम पर काटी ग्राहकों की जेब, सामान दिए बिना वसूले 83 करोड़ रुपए। चीन की 400 कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही सरकार, मंत्रालय की जांच में कंपनियों पर गलत पते और फाइनेंशियल फ्रॉड का आरोप। 6200 करोड़ कर्जे में फंसी गो फर्स्ट एयरलाइंस के वापस आने की सभी रास्ते बंद हुए। कम कीमत के कारण एयरलाइन को खरीदने के लिए नहीं मिले प्रस्ताव। नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने के लिए उतरेंगे। आज नीरज चोपड़ा भाला फेंक इवेंट में मैच खेलेंगे और 8 अगस्त को फाइनल मैच होगा। नीरज ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। 2022 में डायमंड लीग खिताब और 2023 में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीते थे। विनोद का सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल, बाइक का सहारा लेकर खड़े नजर आए विनोद। पेरिस ओलंपिक में नोवाक ने जीता गोल्ड मेडल। ओपन एरा में सबसे अधिक उम्र में गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी बन गए नोवाक। पूर्व बल्लेबाज राहुल द्रविड़ से आगे निकले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले चौथे भारतीय बने रोहित। कप्तान रोहित शर्मा ने अर्धशतक लगाकर तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले ओपनर बल्लेबाज बने रोहित। इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज का लंबी बीमारी से निधन। इंग्लैंड के लिए खेले थे 100 टेस्ट मैच। क्रिकेट जगत में शोक की लहर। फिजी देश के दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू। राष्ट्रपति और पीएम के साथ करेंगे बातचीत। संसद को भी संबोधित करेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। इजरायल रक्षा बल के जनरल स्टाफ की चीफ ने अमेरिकी सैन्य लीडरशिप के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में ईरान के मुद्दे पर खास तौर पर बातचीत की गई। बांग्लादेश की स्थिति पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता का बयान। शेख हसीना ने इस्तीफा देने के बाद बांग्लादेश छोड़ दिया। हम हर संभव मदद और नजर बनाए हुए हैं। इजरायली सेना ने गाजा में दागे रॉकेट। हवाई हमले में हमास कमांडर के मारे जाने का किया दावा।